दुनिया में कई राजा और राजकुमार हुए जिन्होंने दुनिया जीतने के सपने देखे। लेकिन आज हम एक ऐसे राजकुमार की कहानी पर बात करेंगे जिसकी लड़ाई किसी सल्तनत या जमीन के लिए नहीं बल्कि अपने ही मन के खिलाफ थी। ये कहानी है सिद्धार्थ की, जिनके एक फैसले ने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और देखिए, यही एक लाइन उनकी पूरी यात्रा का, पूरी कहानी का सार है। ये कहानी बाहर की दुनिया जीतने की है ही नहीं, बल्कि अपने अंदर चल रही उथल पुथल पर काबू पाने की है। एक ऐसी जंग जो किसी मैदान में नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर लड़ी जाती है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व से। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म होता है और जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी होती है कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। अब ये सुनकर पिता राजा शुद्धोधन की तो चिंता बढ़ गई। तो अपने बेटे को साधु सन्यासी बनने से बचाने के लिए राजा ने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसा महल बना दिया जहां दुख का नामो निशान तक ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ सुख था, सुंदरता थी, ताकि जिंदगी की जो कड़वी सच्चाई है वो उन तक कभी पहुंच ही ना पाए। सिद्धार्थ के पास दुनिया की हर खुशी थी, एक प्यार करने वाला परिवार, हर तरह का ऐशो आराम। लेकिन जब उनके बेटे राहुल का जन्म हुआ तो उन्हें खुशी से ज्यादा ये महसूस हुआ कि ये तो एक और बंधन है, एक और मोह की जंजीर जो उन्हें सच की खोज से रोक रही है। उनका मन बेचैन था, वो उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जो महल की दीवारें नहीं दे सकती थीं। लेकिन सच को आखिर कब तक दीवारों के पीछे छुपाया जा सकता है? एक दिन वही हकीकत उन दीवारों को तोड़कर सिद्धार्थ के सामने आ ही गई, और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। तब उनकी उम्र थी 29 साल। महल से बाहर निकली एक सवारी ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 4 नज़ारे, 4 मुलाकातें, और सिद्धार्थ के जीवन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। यही वो 4 मुलाकातें थीं जो एक राजकुमार को सत्य का खोजी बनाने वाली थीं। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े, कमजोर इंसान को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को दर्द से करहाते हुए देखा, और आखिर में एक मृत शरीर को देखा। ये देखकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत ये जिंदगी की वो सच्चाई हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राजा हो या रंक। लेकिन फिर उनकी नजर एक शांत तपस्वी पर पड़ी। दुनिया के इतने दुखों के बीच भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बस वही देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद दुख से पार पाने का भी कोई रास्ता है। उस तपस्वी के शांत चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के मन में बस यही ख्याल आया। उन्हें लगा कि असली सुकून और शांति इन बाहरी चीजों में, महलों की चकाचौंध में नहीं बल्कि भीतरी शांति में है, और उसे पाने का रास्ता कुछ और ही है। और बस इसी एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। उसी रात सिद्धार्थ ने अपना आलीशान महल, अपना परिवार, अपना बेटा, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। एक राजकुमार अब सच की तलाश में एक साधारण इंसान बनकर निकल पड़ा था, और यहीं से उनकी सबसे मुश्किल यात्रा शुरू हुई। देखिए, उनकी यात्रा भी 2 एक्सट्रीम्स के बीच थी। एक तरफ थी महलों की जिंदगी जहां हर तरह का सुख था, और दूसरी तरफ थी तपस्वियों की जिंदगी जहां शरीर को हर तरह का कष्ट दिया जाता था। उन्होंने सच जानने के लिए अपने शरीर को हर मुमकिन पीड़ा दी, ये देखने के लिए कि क्या इस रास्ते पर चलकर सच मिलेगा। 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 साल तक सिद्धार्थ ने ऐसी कठोर तपस्या की। वो इतना कम खाते थे कि उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। लेकिन उन्हें अपने सवालों का जवाब फिर भी नहीं मिला। और यहीं पर उन्हें एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी बात समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि सच का रास्ता ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में है और ना ही शरीर को तड़पाने में। रास्ता है बीच में, संतुलन में। और इसी सोच से जन्म हुआ मध्यम मार्ग के सिद्धांत का। ये वही विचार है कि वीणा के तार इतने भी ढीले न हों कि उनसे सुर ही ना निकलें, और इतने भी कसे न हों कि वो टूट ही जाएं। मन को सच की खोज में लगाने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। सुजाता नाम की एक महिला से खीर का एक कटोरा लेने के बाद वो एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, और उन्होंने ठान लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिल जाता वो यहां से उठेंगे नहीं। पूरे 49 दिनों के गहरे ध्यान के बाद आखिर उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे। और उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध कोई भगवान का नाम नहीं है। ये एक उपाधि है जिसका मतलब होता है द अवेकेंड वन, यानी एक जागा हुआ इंसान। ज्ञान की एक ऐसी अवस्था जिसे कोई भी इंसान अपनी मेहनत और लगन से हासिल कर सकता है।
तो सवाल ये उठता है कि इस हजारों साल पुरानी कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? बुद्ध की इस यात्रा से हम अपनी मॉडर्न जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? सिद्धार्थ तो एक असली ईंट पत्थर के महल में कैद थे, पर जरा सोचिए, आज के जमाने में हमारे महल क्या हैं? वो कौन सी अदृश्य दीवारें हैं जो हमने अपने चारों तरफ बना रखी हैं? हो सकता है हमारा महल पैसा हो, हमारे रिश्ते, हमारा ईगो या हमारा डर, हमारा कंफर्ट जोन। हम सब ने भी अपने अपने ऐसे ही सुनहरे पिंजरे बना रखे हैं जो हमें जिंदगी की गहरी सच्चाई को देखने से रोकते हैं। ये बुद्ध की सबसे गहरी टीचिंग्स में से एक है। हमारा जो स्ट्रेस है, हमारी एंग्जाइटी है, वो अक्सर बाहर के हालातों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर की बेचैनी से आती है। शांति बाहर ढूंढने से नहीं, अंदर खोजने से मिलती है। और यही असली जीत है। जिस दिन एक इंसान अपने मन को साधना सीख लेता है, उसी दिन उसकी सारी बाहरी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। असली ताकत दुनिया पर नहीं, खुद पर काबू पाने में है। जाते जाते उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली संदेश दिया था, अप्पदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। इसका सीधा सा मतलब है कि जवाब के लिए किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को अपना रास्ता खुद खोजना है, क्योंकि असली रोशनी और ज्ञान हर किसी के अंदर ही मौजूद है। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वो शांति, वो ज्ञान का स्रोत हम सबके अंदर ही है, तो फिर वो कौन सी दीवारें हैं, वो कौन से बंधन हैं जो हमें उसे खोजने से रोक रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।